जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जो लोग आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। ठीक है, इस चैनल पर आपको आरपीएफ संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, आज मैं बता देता हूँ, आज हमारी आरपीएफ की दोस्तों जीके जीएस की 54वीं क्लास है दोस्तों। कौन सी? 54वीं। हम ऑलरेडी 53 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहां से तो आपके दोस्तों जीके जीएस का 50% पोर्शन कवर हो जाएगा इन्हीं क्लासों से दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बची बात हुई दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी चालू हो गई दोस्तों। हम मैथ और रीजनिंग की दोस्तों, मैथ प्लस रीजनिंग की क्लासेस 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाई है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। यहां से आपका पूरा 100% कवर होगा दोस्तों, कई चैनल से जाने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग क्लास बहुत ही शानदार ट्रिक्स और विद लॉजिक कंसेप्ट के साथ क्लास चलती है, आप डेली अटेंड किया करें। और दोनों क्लासेस का टाइम 8 PM रहेगा, एक दिन जीके जीएस और एक दिन मैथ की क्लास। ठीक है साथियों, चलिए हम बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 1091, सभी साथी कमेंट करेंगे। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है? सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया या कुशीनगर? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न के लिए शानदार ऑप्शन, जल्दी से बताइए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है आपको। ठीक है, आप इन चारों जगहों के नाम बताइए। बुद्ध जगह से, बौद्ध धर्म से दोस्तों कौन कौन सी जगह संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर बताइए, बौद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, उरुवेला, बोध गया, बिहार। ठीक है, उरुवेला, बोध गया, बिहार। बिहार में एक जगह पर थी उरुवेला, वहां पर ये बोध गया है दोस्तों, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस रिवर के पास हुई, कोई कमेंट करेगा? किस पेड़ के नीचे, सॉरी, किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? इनको दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और साथियों, सारनाथ में क्या है दोस्तों, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश। सारे ही बता दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, प्रथम उपदेश सारनाथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए, इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी। अब ये लुम्बिनी जगह कहां पड़ती है दोस्तों? लुम्बिनी जगह दोस्तों साथियों नेपाल में पड़ती है, ध्यान रखना, नेपाल में। ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछे गए रेलवे में। ठीक है, कुशीनगर दोस्तों, इनकी यहाँ पर दोस्तों मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहां पर बिताया था दोस्तों? श्रावस्ती में। ठीक है, और इनकी अंतिम समय ये कुशीनगर, इनकी कुशीनगर में थे और इनकी यहाँ पर ही मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं वो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1092। अंत तक अगर आप बने रहते तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्लास को पूरा देखें दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि हम नोटिफिकेशन भी आने वाला दोस्तों एग्जाम का, तो आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें अभी से। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या है? सभी बच्चे बताएंगे। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या थाइमिन? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? जल्दी से जवाब दें सभी साथी। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है कैल्सीफेरॉल दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट करिए। इससे कौन सी बीमारी होती है, सभी साथी कमेंट करेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट करें साथियों। इससे बीमारी होती है रिकेट्स की दोस्तों, रिकेट्स की। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रिकेट्स की। इससे फैलने वाली बीमारी कौन सी? रिकेट्स है। ठीक है, चलिए एक एक बताना स्टार्ट करता हूं। रेटिनॉल, ये विटामिन ए का नाम है, विटामिन ए का केमिकल नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इससे जो बीमारी होती है दोस्तों, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और हिंदी में रतौंधी, इससे फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर ना करें साथियों। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, ये विटामिन सी का केमिकल नेम है, विटामिन सी का केमिकल नेम है, विटामिन सी का केमिकल नेम। और इससे होने वाली बीमारी स्कर्वी है, स्कर्वी डिजीज, स्कर्वी। ठीक है, इससे होने वाली बीमारी कौन सी है दोस्तों? स्कर्वी डिजीज। ठीक है, ध्यान रखना। थायमिन दोस्तों विटामिन बी1 का है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या साथियों? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या? थायमिन है दोस्तों। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी डिजीज होती है दोस्तों, बेरी बेरी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। बाकी हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1093। उकाई बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, सतलज या चिनाब? सभी साथी कमेंट करेंगे।
जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका 50% जीके जीएस कवर हो ही रहा है और डेली आपकी एक दिन छोड़ के एक दिन मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका पूरा 100% कवर हो जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उकाई बांध परियोजना की बात हो रही है। ठीक है, तो ये स्थित है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे ताप्ती में, नर्मदा नदी पर, सॉरी ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी दोस्तों, ये उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर किस पर है? गुजरात में दोस्तों। ठीक है, गुजरात में, ध्यान रखेंगे ये कहाँ है? गुजरात में। एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो उकाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। और कहां पर? गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा की बात करें दोस्तों, नर्मदा नदी से दोस्तों पहले तो आपको दो जलप्रपात ध्यान रखने, एक तो कपिल धारा और एक धुआंधार जलप्रपात एमपी में। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पे परियोजना ध्यान रखनी है, सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो सरदार सरोवर बहुत बार पूछी जाती है, इसको इग्नोर ना करें। सरदार सरोवर बांध परियोजना। ठीक है, सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, वही बात करें दोस्तों सतलज की। दोस्तों सतलज पे दोस्तों आपको ध्यान रखना इंदिरा घाटी परियोजना। दोस्तों क्या ध्यान रखना? इंदिरा घाटी परियोजना दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है, इंदिरा घाटी परियोजना। सतलज प्लस व्यास दोस्तों, यहाँ पे व्यास रिवर को भी टिक करिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे व्यास नदी भी, और व्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? कमेंट करिएगा। ठीक है, सतलज प्लस व्यास, यहाँ से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इंदिरा घाटी नदी परियोजना दोस्तों, इंदिरा घाटी नदी परियोजना, इंदिरा घाटी बांध नदी परियोजना। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखने नेम। ठीक है, चलिए चिनाब नदी के बारे में बताइए। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, आप सभी को पता होगा दोस्तों। ठीक है, यहां से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे सलाल, बगलियार और दुलहस्ती, यहां पे ध्यान रखना। सलाल जम्मू कश्मीर में है ये सलाल। ठीक है, सलाल, बगलिहार, और दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये तीनों की तीनों दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये J&K यानी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नोट्स बनाते रहना दोस्तों, यही फैक्ट है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है दोस्तों, जनगणना और पंचवर्षीय योजना। इसको मैं एक क्लास में लेके आऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी साथी बताएंगे। और मुझे सभी साथी बताएंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इनमें से इनकी डेट क्या थी, साथी सभी बताएंगे। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। किस सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो वो दोस्तों कौन सा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, तो पहला हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहला 1931 लंदन में हुआ था दोस्तों, 1931 लंदन में। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए, लंदन में। ठीक है, 1932 में, ये भी लंदन में। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा है तीसरा कौन सा? 1933। ठीक है, ध्यान रखना 1932 है, 1931 तो 2 हुए थे, तीसरा 1932 है। ठीक है, ये लंदन 231 में हुए। ठीक है, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में वो कौन से व्यक्ति थे जो उपस्थित थे दोस्तों? ये कमेंट करिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में वो कौन से व्यक्ति थे जो उपस्थित थे? उपस्थित मतलब प्रेजेंट थे, बताइए। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों वो व्यक्ति कौन थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे? तीनों में उपस्थित कौन थे दोस्तों? जल्दी से बताइए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तीनों में उपस्थित बताइए कौन थे दोस्तों उपस्थित, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता जिसे कहा जाता है, उनका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और बच्चे गलत करते हैं, जिसको नहीं आता वो गलत करके ही आते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1095। भारत में अशोक चक्र पाने वाले पहले भारतीय कौन थी दोस्तों? कौन थी? ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप ये टॉपिक भी रट लेना कि भारत में प्रथम महिला और प्रथम पुरुष, दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरोजनी नायडू, निर्मला सीतारमण, नीरजा भनोट या सावित्रीबाई फुले। सभी साथी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। भारत में अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ध्यान रखेंगे नीरजा भनोट दोस्तों, नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। प्रथम राज्यपाल कौन थी महिला? राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है भाई? राज्यपाल कौन सी है? तो सरोजनी नायडू, ध्यान रखेंगे। भारत की प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? सीतारमण, है ना, रक्षा मंत्री। ठीक है, जो बजट को जारी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण दोस्तों भारत की पहली रक्षा मंत्री थी। सावित्रीबाई फुले कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, भारत की पहली शिक्षित महिला थी।
पहली महिला शिक्षित थी, पहली महिला शिक्षित, शिक्षित महिला, पहली शिक्षित महिला। साथियों ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। शिक्षित महिला, पहली शिक्षित महिला, ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1096, गंभीरा धाली धाली जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब? सभी साथी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों बताइए, गंभीर धाली यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल की। दोस्तों किस राज्य की नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों वेल्लूर मठ मंदिर, ध्यान रखेंगे, वेल्लूर मठ मंदिर, वेल्लूर मठ मंदिर, वेल्लूर मठ मंदिर, मठ मंदिर बहुत बार पूछा गया। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही एक महान पुरुष ने कराया जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु परमहंस की याद में, दोस्तों अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में न जाने कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1097, नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाई जाती है? हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर या मध्य प्रदेश? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। साथियों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे। दोस्तों आप हर क्लास में क्वेश्चंस के कमेंट किया करें। दोस्तों आप क्लास को कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप बताते ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग रेस्पॉन्स किया करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए रेलवे में, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। नराली पूर्णिमा दोस्तों कहां पर मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों पोला उत्सव भी मनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया। पोला उत्सव याद रखना दोस्तों, पोला उत्सव बहुत बार पूछा गया। एलिफेंटा उत्सव, कच्ची घोड़ी काला घोड़ा दोस्तों पूछा जाता है, कच्ची घोड़ी उत्सव भी यहीं पर है, ठीक है। एलिफेंटा, एलिफेंटा एक द्वीप भी है, ध्यान रखना। एलिफेंटा महोत्सव, ये टा है, ठीक है। एलिफेंटा महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, महाराष्ट्र की गुड़ी पड़वा उत्सव, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1098, नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, नेपाल? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स या नेपाल? तो बिल्कुल यहां पर ब्रुसेल्स टिक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को। नेपाल में दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है, SAARK। आप मुझे बताइए कि सार्क का दोस्तों हेडक्वार्टर तो नेपाल में है, पता चल गया, ठीक है। लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था विश्व में, इसका कहां पर हुआ था? इसका विश्व में अगर पूछे पहला सम्मेलन तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। अगर भारत में पूछे तो बेंगलोर में इसका सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 1099, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अभी हाल में ये चर्चा में रहा दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा यहां से आपका। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार? सभी साथी बताएं। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे सभी साथी। सभी साथी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों कुछ दोस्तों आप मुझे राष्ट्र उद्यानों के नाम बता दीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्र उद्यानों के नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट देखता हूं दोस्तों। देखो क्लास खत्म हो जाती है दोस्तों, तब मैं अंत में सभी के कमेंट देखता हूं। मैं ये देखता हूं कौन बच्चा एक्टिव रहता है और किसकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है साथियों। दोस्तों मेहनत करिए दोस्तों, सिलेक्शन पूरा होगा, हम आपके साथ है दोस्तों। अपने आप माता पिता का सपने को रोशन करिए दोस्तों, ठीक है। मेहनत अभी से करिए, ये ना सोचे कि एग्जाम का वेट करें दोस्तों, एग्जाम डेट है तब से हम पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं दोस्तों। आप अपनी युद्ध की प्लानिंग तैयारी कर लें दोस्तों, ठीक है। यानी कि पहले से ही प्लानिंग कर लें कि मुझे कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, ये सब अभी से तैयारी कर लें दोस्तों, ठीक है। संसद परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, मनोज पांडे जी के द्वारा या जगदीश धनखड़ जी के द्वारा? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। संसद परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सभी साथी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करके आ जाएं सभी स्टूडेंट्स। आज हमारे जीके जीएस की 54वीं क्लास है दोस्तों। इसके बाद कल हमारी मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास चलेगी, तीसरी क्लास है मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करता हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप मैथ और रीजनिंग के भी नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। एक बार मेरे कहने पर दोस्तों नोट्स बनाइए और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन वही करवाएं जो एग्जाम में रेलवे में अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या करेंगे? श्री जगदीश धनखड़ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर 1101 दोस्तों, 1101 क्वेश्चन है दोस्तों। 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इतने क्वेश्चन भी पढ़कर चले जाते हैं दोस्तों तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4, सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आप सभी ने देखा होगा चतुर्थ बौद्ध संगति होती दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा चतुर्थ बौद्ध संगति होती दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों, ठीक है। कनिष्क के शासन काल में दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके समय में दोस्तों चौथी बौद्ध संगति के समय दोस्तों बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन कौन से? एक तो हीनयान, ठीक है, और दूसरा क्या है? महायान। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1002। अरिपन चित्रकला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की, बिहार की या केरल की? सभी साथी बताएंगे। तो मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा दोस्तों। एक अरिपन ध्यान रखना है। मधुबनी भी दोस्तों कहाँ की है? बिहार की है। गोदन, ये भी चित्रकला कहाँ की है? बिहार की दोस्तों, ठीक है। मधुबन, गोर्धन, अरिपन, ये 3 चित्रकलाएं दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, अरिपन, गोदन, मधुबनी, ठीक है, बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1103। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सचिन नाथ सल्यान ने? बताइए दोस्तों। आप सभी को जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध नारा याद होगा कि मेरा अंतिम लक्ष्य है कि हर आंखों से आंसू पोंछना दोस्तों। बहुत ही शानदार नारा है, बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? कोई कमेंट करेगा? कमेंट करके बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? वल्लभ भाई पटेल, सचिन नाथ सन्याल, जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। सचिंद्र नाथ सन्याल। इनके साथ 2 व्यक्ति और हैं। एक तो इनके साथ किस 3 जनों ने इसकी स्थापना करी। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना। इन तीनों ने मिलकर दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी। किन्ने करी है? सचिन नाथ सल्यान जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने और चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों। यहां से आप लोग टिक करेंगे दोस्तों टी ऑप्शन को दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब करी, तो 1924 ध्यान रखेंगे। 1924 ध्यान रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हो, क्वेश्चन नंबर 1004। ओडेसी पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, एडोल्फ हिटलर, कैथरीन मेयो या होमर? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो पहले मैं इसका आंसर बताता हूं, इसका सही जवाब होमर होगा दोस्तों। होमर पुस्तक, ठीक है, यानी कि ओडेसी पुस्तक के लेखक कौन है? होमर है। एडम स्मिथ की पुस्तक ध्यान रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन, पूरी की अर्थशास्त्र से रिलेटेड पुस्तक है, अर्थशास्त्र ना इकोनॉमी से, WEALTH, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। एडोल्फ हिटलर कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों, एडोल्फ हिटलर की पुस्तक कौन है? कमेंट करिएगा। कैथरीन मेयो की मदर इंडिया, सभी साथी कमेंट करेंगे एडोल्फ हिटलर की पुस्तक, ठीक है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। ओडेसी पुस्तक के लेखक होमर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 1105। श्री हरिकोटा द्वीप की झील पर स्थित है चिलिका झील, सांबर झील, पुलिकट झील, चौलामू झील? भारत की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? सभी साथी बताएंगे। और विश्व की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? सभी साथी बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि भारत की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है और विश्व की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है। तो पहले तो आप इसका आंसर टिक करिए दोस्तों। आप ध्यान रखेंगे श्री हरिहरकोटा द्वीप दोस्तों पुलिकट झील में है दोस्तों। पुलिकट झील कहां की है दोस्तों? पुलिकट झील कहां की है? कमेंट करिए। पुलिकट झील कहां की है साथियों? कमेंट करिए। आंध्र प्रदेश की है। कहां की है? आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे लवणता वाली झील दोस्तों, चिलिका झील ओडिशा की सबसे लवणता वाली झील है दोस्तों। नहीं साथी, माफी चाहता हूँ, ये तो खारे पानी की झील है, चिलिका नहीं होगी, सांबर झील है। माफी चाहता हूँ साथियों, ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सांबर झील दोस्तों लवणता वाली झील है दोस्तों, लवणता वाली झील। और खारे पानी की झील चिलिका है, लवणता वाली झील, ठीक है।
अगर भारत की पूछे तो वोन झील ध्यान रखेंगे, वोन झील तुर्की की, ठीक है। विश्व की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है, तो वोन झील तुर्की की है, ठीक है। चिल्का खारे पानी की झील है। और सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील, जो सिक्किम की है दोस्तों, ये सिक्किम की है, सबसे ऊंची झील है भारत की। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सिक्किम झील दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, आईपीएल में 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं, जल्दी से बताइए। 2024 का जो अभी आईपीएल था ना, उसमें 8,000 मतलब अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं उसमें 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फाफ डू प्लेसी, सभी साथी। तो यहाँ पर विराट कोहली जी टिक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1107, मोहक लिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। मोहक लिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। और दोस्तों किन पहाड़ियों पर स्थित है ये भी बताएंगे, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि ये मोहक लिकाई जलप्रपात किन पहाड़ियों पर स्थित है, सभी साथी बताएंगे। मोहक लिकाई जलप्रपात किन पहाड़ियों पर, सबसे पहले तो इसका आंसर टिक करिए। ये स्थित है दोस्तों मेघालय में। अब मेघालय में दोस्तों कौन सी पहाड़ियां दोस्तों, खासी की पहाड़ियां दोस्तों, कौन सी पहाड़ियां, सभी साथी बताएंगे। मेघालय में खासी की पहाड़ियों पर है दोस्तों, खासी जयंतिया की पहाड़ियां ना, खासी की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियों पर ये स्थित है पहाड़ियां, ठीक है। खासी की पहाड़ियां दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। अब मैं पूछूं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट करेंगे क्या। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में। भारत का लिख लेना दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात है, वो भी वराही नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात वरही पानी नदी दोस्तों, वरही पानी नदी दोस्तों जलप्रपात है, वरही पानी जलप्रपात है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1108, किस दर्रे को सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप मुझे भी ये भी बताइए कि रावी नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है, साथ में ये भी बताएंगे। रोहतांग दर्रा, शिवकीला दर्रा, बुर्जिला दर्रा या काराकोरम दर्रा, सभी साथी बताएंगे। किस दर्रे को सतलज का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और साथ में ये भी बताइए कि दोस्तों रावी नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो पहले तो इसका आंसर टिक करिए दोस्तों, शिवकीले दर्रे को दोस्तों सतलज का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार, यहीं से सतलज नदी एंट्री मारती है भारत में, शिवकीले दर्रे से। शिवकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था रावी नदी का उद्गम होता है दोस्तों रोहतांग दर्रे से दोस्तों। रावी नदी का उद्गम यहाँ पे लिख लो साथियों, रावी नदी का उद्गम, साथियों यहाँ पे लिख लो रावी नदी का उद्गम, रावी नदी का उद्गम, रावी नदी का उद्गम, ठीक है। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में। और बुर्जिला और काराकोरम दर्रा ये दोनों के दोनों लद्दाख श्रेणी, लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एशिया की रीढ़ कहा जाता है दोस्तों काराकोरम दर्रे को, ध्यान रखना, सबसे ऊंची श्रेणी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1009, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 1950, 1946, 1951, 1952, ठीक है। आप मुझे बताएंगे संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे संविधान की सेकंड बैठक कब हुई थी, और आप मुझे बताएंगे संविधान की थर्ड बैठक कब हुई थी, सभी साथी बताएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आप ये नोट करिए, मैं यहीं से आपके आंसर बता दूं। सबसे पहले बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को यहां पर दोस्तों सबसे बुजुर्ग और बूढ़े व्यक्ति को चुना गया था अस्थायी सदस्य के रूप में, जिनका नाम है सचिंदानाथ, ठीक है, सचिंदानाथ सिन्हा, ठीक है। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे दोस्तों जिनको संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, सचिंदानाथ सिन्हा, ठीक है। सेकंड बैठक की बात करें 11 दिसंबर 1946 को ही होती है, सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही होती है दोस्तों। इसमें स्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था स्थायी रूप में, तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद। संविधान की तीसरी बैठक होती 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है, जिसमें अंतिम बैठक के बाद दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष चुना लिया जाता और प्रधानमंत्री बना दिया जाता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों बैठक आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 1110वां क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों, यहाँ पे करते होंगे दोस्तों, टाइप थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143, सभी साथी बताएंगे। और ये चारों आर्टिकल आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, सभी साथी। तो पहले तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर सुनिए। आर्टिकल 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जी
अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों। साथियों ये आप ध्यान रखें। और इसमें 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, ठीक है, नियुक्ति ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 217 में क्या होता है दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, JUDGE, ठीक है, जज की नियुक्ति होती है दोस्तों, नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। 143 में क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रपति जी से, ठीक है। ठीक है साथियों, आज की क्लास साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। सभी साथी कमेंट करेंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, और कमेंट ये भी करेंगे कि आपने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है दोस्तों, अपने माता पिता का सपना रोशन करना है दोस्तों, ठीक है। वो हमारी इंतजार में बैठे हैं दोस्तों हमारे सिलेक्शन का दोस्तों, तो आपको मेहनत अच्छे से करना और सिलेक्शन लेना है दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और इन तीनों सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर पूरी तैयारी कराई जा रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए टाइमिंग, मैंने कहा था कल कि मैं आपका टाइम सेट करूंगा दोस्तों। तो देखो जीके और जीएस आप सभी को पता है 50% पोर्शन है दोस्तों, और मेरिट इसी से तैयार होगी आपकी, ठीक है। तो जीके जीएस की हम कितनी, हमारी क्लास का टाइम देख लो 8 PM रहता है, ठीक है। एक दिन जीके जीएस का और एक दिन मैथ का, ठीक है। आपको सभी को पता होगा दोस्तों 50% आपका यहीं से कवर होगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अभी तक हमने दोस्तों कितनी 54 क्लास कंप्लीट कर लिए दोस्तों, कितनी 54 क्लास, आज ये 54 क्लास कंप्लीट हो गई जीके जीएस की, लगभग 1120 क्वेश्चन कवर कर लिए दोस्तों। इतने क्वेश्चन पढ़िएगा आप, इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। रहा बात दोस्तों रीजनिंग और मैथ का, अब बचा रीजनिंग प्लस मैथ का। रीजनिंग प्लस मैथ की क्लास भी दोस्तों आपके 8 PM पर आएगी दोस्तों डेली, ठीक है। अब आप सुनिए, एक दिन आपके जीके जीएस की क्लास और दूसरे दिन आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास दोस्तों, ठीक है। यहां से आपका 50% कवर होगा, और रहा 50%, जो बचा 50% वो इन 2 क्लासेस से मिलकर कवर होगा। आप सभी को बताएं 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के दोस्तों, और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के दोस्तों। तो आपको दोस्तों किसी भी चैनल पर कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहीं से सारा कवर होगा दोस्तों आपके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को सभी साथी लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। आपकी अपनी तरफ, हमारी तरफ से पूरी मेहनत जारी है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ये क्लास उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचा दोस्तों जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहे हैं, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए क्लासेस पर्याप्त हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा साथियों। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।